सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के सुंदर सी सुबह में। और हम पढ़ रहे हैं योग सूत्र, एक महान ग्रंथ, महान ऋषि का लिखा हुआ। और उसके हिसाब से हम भी चाहते हैं कि अपने जीवन को योगमय बना ले और ईश्वर के रंग में रंग जाएं। कल हमने 23 और 24वां सूत्र पढ़ा था जिसमें ईश्वर प्रणिधान की बात आई थी, और आज हम और आगे बढ़ते हैं। तो उसमें महर्षि पतंजलि ईश्वर के ज्ञान स्वरूप को अत्यंत सूक्ष्मता और वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट करेंगे। उस ईश्वर में अतिशय से रहित यानी घटबढ़ से रहित सर्वज्ञता का मूल बीज विद्यमान है। अर्थात ईश्वर का ज्ञान कभी बढ़ता नहीं, कभी घटता नहीं, समय देश कारण से बंधा हुआ नहीं है। वो पूर्ण है, अखंड है, शाश्वत है। आज सूत्र नंबर 25 है समाधि पाद का। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि ईश्वर में सर्वज्ञता है, सर्व बीज, सर्वज्ञ बीज है। वो अर्जित नहीं होता, अनुभव से नहीं बना, वो अभ्यास से भी प्राप्त नहीं हुआ। वो तो विद्यमान है, स्वभावतः विद्यमान है। यहाँ बीज का अर्थ यहाँ पे क्या है? जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, पर जो स्वयं अपरिवर्तित रहता है। और निरतिशयम क्यों कहा? साधारण जीव की सर्वज्ञता अभ्यास से बढ़ती है, अज्ञान से घटती है, स्मृति से आती जाती है। लेकिन ईश्वर की सर्वज्ञता न कभी कम होती है, न अधिक होती है, न कभी ढकती है और न कभी प्रकाशित होती है। इसीलिए उसे कहा गया निरतिशयम, जिसका अतिशय नहीं होता, जो घटता बढ़ता नहीं है। ईश्वर वो चेतना है जो सर्वज्ञता का स्रोत है, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश का स्रोत है, अग्नि ऊष्मा का स्रोत है। जब साधक ईश्वर प्रणिधान करता है यानी ईश्वर को अर्पित करता है सब कुछ, तब उसका अपना ज्ञान स्पष्ट होने लगता है। ये बड़ी बात है। अपना ही ज्ञान उसका प्रकट होने लगता है, भ्रम कम होने लगते हैं, विवेक प्रखर होने लगता है। साधक सर्वज्ञ नहीं बनता, पर अज्ञान से मुक्त हो जाता है। सर्वज्ञ तो ईश्वर है, लेकिन उसका अज्ञान भी जब मिटता है तो भी वो बहुत कुछ महसूस करता है। और इसके बाद 26वां सूत्र आता है, सपूर्वे शामपि गुरु काले न अवच्छेदात। अब इसमें क्या कहा है? ईश्वर कालातीत गुरु के रूप में है। ये सूत्र ईश्वर प्रणिधान के मार्ग को पूर्ण आश्वासन प्रदान करता है। ऊपरी तौर पर देखने में लगता है कि ईश्वर पूर्व काल के आत्मज्ञानियों का गुरु था, क्योंकि वो काल से सीमित नहीं है। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो ये तर्क अधूरा है, क्योंकि पूर्व काल में आत्मज्ञान की इच्छा भी पूर्व काल में ही थी और ईश्वर की गुरुता भी उसी समय घटित हुई थी। तो फिर कालातीत की बात क्यों? महर्षि पतंजलि का वास्तविक कथन ये है कि ईश्वर केवल अतीत का गुरु नहीं है, वो केवल इतिहास का पात्र नहीं है, बल्कि आज भी उतना ही जीवित गुरु है जितना वो प्राचीन काल में था। और यदि आज कोई साधक उसे गुरु बनाना चाहे तो वह आज भी उसी क्षण गुरु बन जाता है। ईश्वर किसी युग में बंद नहीं, ईश्वर किसी कालखंड में सीमित नहीं, किसी परंपरा में कैद नहीं, न कभी बंधा आदि से, न अंत से, न इतिहास से, न भविष्य से। इसलिए उसकी गुरुता सर्वकालिक है। अब ईश्वर गुरु कब बनता है? ईश्वर सबका गुरु स्वतः नहीं बनता, वह गुरु बनता है जब कोई उसे गुरु बनाना चाहता है। जिस क्षण साधक ईश्वर प्रणिधान करता है, समर्पण की नौका में बैठता है और समाधि को लक्ष्य बनाता है, उसी क्षण ईश्वर उसका मार्गदर्शक बन जाता है। जो आत्मज्ञान के इच्छुक थे, जिन्होंने ईश्वर प्रणिधान को स्वीकार किया, जिन्होंने समर्पण के मार्ग को चुना, वही पूर्व काल के आत्मज्ञानी कहे गए थे। जो आज भी वही मार्ग चुनेंगे, जो आज भी ईश्वर प्रणिधान की नौका में बैठेंगे, जो आज भी समाधि को जीवन का लक्ष्य बनाएंगे, ईश्वर उनके लिए आज उतना ही उपलब्ध है।
गुरु बाहर हो या न हो, पर अंतरतम गुरु सदा विद्यमान है। समय, साधन, स्थान, भाषा, परंपरा, कोई बाधा नहीं। बाधा केवल एक है, समर्पण का भाव। ईश्वर कालातीत गुरु है, सर्वकालिक उसकी सत्ता है, भूत भविष्य वर्तमान से परे है। गुरु बनने की शर्त सिर्फ एक है, ईश्वर प्रणिधान। तो महर्षि पतंजलि साधक से कह रहे हैं कि जिसे तुम खोज रहे हो गुरु रूप में, वो समय में खोया नहीं है। यदि तुम चाहो तो अभी इसी क्षण ईश्वर मार्गदर्शक बन सकता है। बस नौका तैयार रखो और दिशा रखो समाधि। तो आज के सूत्रों में बहुत गहरा ज्ञान। ईश्वर को गुरु बना लो, बस नैया पार हो जाएगी। तो अभी इसी को और गहरे में समझते हैं, ध्यान में चल करके इन्हीं दो बातों को, कि हमें कैसे ईश्वर समर्पण करना है, कैसे ईश्वर को गुरु बनाना है, और कैसे अपने जीवन को एक दिशा देनी है। सर्वज्ञ बीज और आदि गुरु चेतना। आज की ये साधना आपके भीतर गुरु तत्व से मिलाएगी। आप सुरक्षित रहेंगे, नियंत्रण में है। आपका अवचेतन केवल ये स्वीकार करेगा कि जो आपके सर्वोच्च हित में है वही आपका है। अब आप अपने आप को भीतर उतरने की अनुमति दो। सीधे बैठो, आंखें बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर या एक के ऊपर एक हथेली रख के गोद में रख लें। कोई मुद्रा लगा लें, सहज मुद्रा, समान मुद्रा, पान मुद्रा, प्राण मुद्रा, जो भी आपको आज उचित लगे। अपने आप प्रेरणा होती है, वही आप लगा के बैठे। गहरी सांस लें, रोक के रखें और छोड़ें। बाहर रोक के रखें, फिर से भरें। रोक लें अंदर। फेफड़ों को, हार्ट को मजबूती मिलती है, ध्यान गहरा होता है। धीरे धीरे छोड़ें, पूरा खाली करें। वाह। बाहर रोक दें। आकाश तत्व की फीलिंग धीरे धीरे फिर से भर लें। वाह। पूरे शरीर में ऑक्सीजन की लहर। रोक के रखें इसे, ताकि पूरे शरीर में फैल करके सारे शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। धीरे धीरे छोड़ें और बाहर रोकें। अब एक एक सेल को वाइब्रेट करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे छोड़ते श्वास के साथ। गहरा श्वास भरें। ओम। 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 से एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। बस सहज श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वासों पर अब ध्यान देने की जरूरत नहीं। आंखें बंद, शरीर ढीला। जैसे जैसे आप श्वास छोड़ते हैं
आप भीतर उतरना शुरू करते हैं। अब मैं 3 तक गिनूंगी। 3 पर आप अपनी आंख हल्की सी खोलेंगे और फिर बंद कर लेंगे। 1 2 3। हल्के से आंख खोलें और धीरे से बंद कर लें और तुरंत पहले से 2 गुनी गहराई में उतर जाएं। बहुत अच्छा। अब आपका अवचेतन मन सीख रहा है कि कैसे गहराई में जाना है। फिर से 3 गिनूंगी और फिर से आंख खोलेंगे और फिर से बंद कर लेंगे और ज्यादा गहराई में जाएंगे। 1 2 3। आंखें खोलें और बंद करें। अब पहले से 3 गुना गहराई, जैसे कोई लिफ्ट अचानक नीचे उतर रही है और शरीर स्थिर हो रहा है, मन मौन हो रहा है। एक बार और आंखें खोलें और बंद करें। अब सीधे उस गहराई में उतरें जहां प्रयास की आवश्यकता नहीं है, जहां शब्द सीधे अवचेतन में उतरते हैं। अब आप बहुत गहरी अवस्था में हैं, शरीर विश्राम में, मन मौन में, अवचेतन पूर्ण रूप से ग्रहणशील। अब जब भी मैं कहूं कि और गहराई, तो आप तुरंत इस स्तर पर पहुंच जाएंगे धीरे से। अब मैं 10 से 1 गिनूंगी और हर संख्या के साथ शरीर शिथिल होता जाएगा, मन मौन, और आपकी चेतना भीतर के गुरु प्रकाश को छूने लगेगी। 10। शरीर का भार धरती को समर्पित कर दें, पूरा छोड़ दें। पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दें, पैर ढीले, कंधे ढीले, चेहरा शांत। 9। हर श्वास छोड़ते हुए दोगुनी गहराई में जाए। श्वास भरा, छोड़ा, और गहराई, और गहराई, सब छूटता जा रहा है। 8। बाहर की ध्वनियां दूर होती जा रही हैं और वो आपको और गहराई में ले जा रही हैं। 7। विचार धीमे हो रहे हैं, मानो मन पर संध्या काल उतर रहा हो। 6। आपके भीतर एक शांत अंधकार, जो डरावना नहीं है, शांति से भरा हुआ है। बाहर के प्रकाश से आप अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर के प्रकाश को उजागर करने के लिए। 5। आप गहराई की आधी दूरी पार कर चुके हैं और गहराई दुगनी हो रही है। 4। अहम की पकड़ ढीली हो रही है, सारे रोल धुंधले हो रहे हैं, सब भूमिकाएं धुंधली हो रही हैं। 3। अब आप केवल श्वास हैं, केवल चेतना, प्राण। 2। अब लगभग पूर्ण हो चुकी है गहराई, शब्द सीधे अवचेतन में उतर रहे हैं। 1। पूर्ण आंतरिक अवतरण, पूर्ण मौन, पूर्ण ग्रहणशीलता। धीरे से बोले मन ही मन, तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम। और अपने हृदय में एक सूक्ष्म प्रकाश बिंदु को देखें। हृदय की छाती के बीच में सूक्ष्म प्रकाश बिंदु, बहुत छोटा लेकिन अनंत संभावनाओं से भरा हुआ। ये ज्ञान का बीज है, अंतर का ज्ञान। ये पुस्तक का ज्ञान नहीं है, अनुभव का ज्ञान नहीं है, शुद्ध चेतना का बीज है। मन ही मन दोहराएं, ज्ञान बाहर नहीं, मेरे भीतर है। मैं प्रकाश हूं। अब देखें कि ये बीज धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपके हृदय से पूरे शरीर में फैल रहा है। आप ऊर्जा का शरीर हैं,
स्थूल नहीं, सूक्ष्म शरीर है। और उसमें ये प्रकाश का जो बीज आपने देखा फैलता जा रहा है, हर नस नाड़ी में, एक एक सेल में, एक एक रोम रोम में इसका प्रसार हो रहा है, हृदय से मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से पूरे अस्तित्व तक। ध्यान को गहरा करते रहें और इस अस्तित्व तक फैलते इस बीज ये प्रकाश को देखें। अपने पूरे शरीर को भर लें आज, कोई कोना ना बचे जहां अंधकार हो। मिटा दें सारे अंधकार, एक एक सेल को जागृत करें, एक एक सेल में भर लें, पूर्ण रूप से जागृत कर लें। ये आपके अंदर ही है, पूरा ज्ञान, अंतर ज्ञान है ये, आदि गुरु चेतना है। सपूर्व शाम अपि गुरु। अब कल्पना करें आपके सामने एक असीम प्रकाश, कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, केवल चेतना, और वो काल से भी असीम है। वही चेतना सभी गुरुओं का स्रोत है, सभी गुरुओं में वही सत्ता है। धीरे से कहें, मैं उस चेतना से जुड़ा हुआ हूं। आपका जो प्रकाशीय बीज जो फैला हुआ है उस चेतना से जुड़ रहा है। आपके मस्तक से प्रकाश की एक रेखा निकलकर दिव्य चेतना से जुड़ रही है। मार्गदर्शन प्रवाहित हो रहा है, पूरी गाइडेंस मिल रही है। आप अकेले नहीं हैं, संपूर्ण सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी आप पूर्ण रूप से शांत होंगे ये ज्ञान प्रकट होगा। आज से ये आपका अंतर ज्ञान स्पष्ट होगा। आज से आप निर्णय शांति से लेंगे। आज से आप भीतर के गुरु स्वर को पहचान लेंगे। और जब भी आप आंखें बंद करके गहरी सांस लेंगे ये शांति पुनः सक्रिय हो जाएगी। वाह, चारों तरफ शांति, गहरी अनुभूति, यूनिवर्सल ध्वनि के साथ उस ध्वनि को भी मिला लें। धीरे धीरे अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करें। ओ आप देख रहे हैं आपका शरीर पूर्ण प्रकाश में है और आपके मस्तक से उस विशाल चेतन तत्व से जुड़ाव, शरीर के सारे सिस्टम स्वतः काम कर रहे हैं। बहुत ही उच्चतम अवस्था है। यूनिवर्स की सारी एनर्जी
शरीर में अवतरित हो रही है। ज्ञान का बीज उदय हो रहा है। शरीर का एक एक कण शुद्ध, पवित्र, शांत, सशक्त, स्वस्थ हो रहा है। ब्रह्मांड की इस विशेष ऊर्जा को प्रवाहित होता हुआ अनुभव करें। एक एक मसल में, एक एक बोन में, एक एक नस नाड़ी में ये यूनिवर्सल एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, जैसे ही आप इससे जुड़ते हैं ये आपके सारे दुविधाओं को दूर करके आपको एक ज्ञान में टिकाता है, शांति में स्थापित करता है और स्वास्थ्य का प्राकट्य होता है। शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता बढ़ती है। इसी भाव में ठहरे रहें। अपने चेहरे की सौम्यता को, दिव्यता को, चमक को देखें। अपने आप को बहुत सुंदर, ब्राइट, दिव्य रूप में देखें। आप सामान्य नहीं हैं। आप उस परम चेतन तत्व से जुड़े हुए महान प्रकाश के बिंदु हैं। आपके अंदर भी वही बीज विद्यमान है। जब भी आप चाहें वो अंकुरित होकर के विशाल वृक्ष बन सकता है। वाह! रोम रोम में यही भाव, यही ठहराव, यही आनंद, यही अनुभूति आत्म तत्व को पहचान रहे हैं। आपके हृदय में जो प्रकाश का छोटा सा कण आपको नजर आया था वो अब बड़ा हो चुका है। पूरा हृदय उस प्रकाश से भरा हुआ है और उसकी वजह से पूरा शरीर भी। इसी भाव में थोड़ी देर रुकें। देखें आपके आभा मंडल में भी प्रभाव है। आभा मंडल में भी इसी तरह की लहरें उठ रही हैं चारों तरफ। जो आपके पास बैठता है उसे भी शांति और सुकून मिल रहा है। धीरे धीरे इस भाव को गहरा रखेंगे और स्वाभाविक अवस्था में भी लौट के आएंगे। जैसे जैसे मैं 1 से 5 गिनूंगी आपके शरीर में हलचल हो करके आप धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट आएंगे। दोनों हाथ पहले हृदय पे रखें। महसूस करें हृदय की विशालता, हृदय का एक संगीतमय धड़कन और प्रसन्नता के साथ इस जगत को पूरा धन्यवाद दें। सारे तत्वों को, पंच प्राण, पंच कोश, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और आपकी ये शुद्ध मन और आप बुद्धि को दिल से धन्यवाद। एक, शरीर में हलचल महसूस करें। 2, लंबी सी सांस लें गहरी। हाथ पैरों को थोड़ा हिलाएं। 3, 4, फ्रेशनेस के साथ, ताजगी के साथ। 5, पूर्ण जागरूकता के साथ दोनों हाथों को जोड़ें और अपने शरीर को जन्म देने वाले माता पिता को याद करें, उन्हें नमन करें, धन्यवाद करें। अपने गुरुजनों को नमन करें, उन्हें धन्यवाद करें और इस जगत की, समस्त जगत की वस्तु, व्यक्ति, प्राणी सबका धन्यवाद। सभी के लिए मंगल कामना।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे और हथेलियां गरम करेंगे। गरम गरम हथेली अपनी आंखों पे रखेंगे। आंखों को पूरी ऊष्मा दें, ऊर्जा दें, दृष्टि बढ़ेगी। कानों पे भी रख लें, कानों को भी पावर मिलती है। और अपने ब्रेन को पावर देते हुए चेहरे पर हाथ घुमाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। सर्वज्ञ बीज बाहर नहीं है, भीतर है। आदि गुरु दूर नहीं है, चेतना ही है। वाह, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं। स्वाभाविक अवस्था में आ गए हो तो पानी को चार्ज कर ले। पानी का गिलास अपने हाथ में ले ले, उसको भी चार्ज कर ले। इस सारे भाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं आप। और पानी को ध्यान में रखते हुए उस पर एक मानसिक रूप से सिंबल डाल ले कि वो शुद्ध है, स्पष्ट है, शांत है, संतुलित है और उसमें सभी प्रकार की शक्तियां हैं। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा लें उसके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ढक ले। और अपने लिए कहाँ पहुंचाना चाहते हैं अपने आप को, उतने ही बड़े बड़े अफर्मेशंस बोले। मैं शांत हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शक्ति संपन्न हूं, मैं आनंद में हूं, मैं सच्चित आनंद हूं, मैं समर्थ हूं, मैं समाधान हूं, मैं सक्षम हूं, ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी हूं, सच्चित आनंद। सोहम सोहम सोहम। और इसी भाव से इस जल को ग्रहण कर ले। सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। जो भी इच्छा है, जो भी जीवन में आप करना चाहते हैं वो करें पूर्ण सफलता के साथ। वाह, धन्यवाद। वाह। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। वाह जी वाह, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है मैम, बहुत ही अच्छा। बढ़िया। सबसे ज्यादा तो ताजगी महसूस होती है, पूरा दिन फ्रेश रहते हैं, ऊर्जावान, इतना ताजा महसूस होता है, लगता ही नहीं थकान पता नहीं कहाँ बहुत चली। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि गुरु ईश्वर को ही मानना है। बस वही हमारा गुरु है, वही हमारा रक्षक, सर्वस्व वही है। वो बस सभी का गुरु है ना, इसलिए हाँ।